स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टी में एटॉमिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, वैन डर वाल रेडियाई और मेटेलिक रेडियाई के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट है इसमें बेटा आयनिक रेडियाई। तो आयनिक रेडियाई क्या होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं, आयंस के न्यूक्लियस और उसके आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? आयनिक रेडियाई कहलाएगी। तो वही चीज़ है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल कंटेनिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन आयन इज कॉल्ड आयनिक रेडियाई। ठीक है, तो द आयनिक रेडियाई आर ऑफ फॉलोइंग टू टाइप। जैसा कि आप जानते हैं, आयन दो तरह के होते हैं, कैटायन होता है और एनायन होता है। तो इसका मतलब आयनिक रेडियाई को हम लोग दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, कैटायनिक रेडियाई एंड एनायनिक रेडियाई। तो क्या होती है कैटायनिक रेडियाई? चलिए देखते हैं। तो पहले समझते हैं, ए कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। कोई भी कैटायन कब बनता है, यानी किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे। तो वही चीज़ बताएगी, ए कैटायन इज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। ठीक है, द रेडियस ऑफ ए कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन करस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एटम बिकॉज आफ्टर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैटायन हैज़ फ्यू इलेक्ट्रॉन्स एज कम्पेयर टू इट्स न्यूट्रल एटम। ठीक है, और साथ में क्या कहते हैं, जो कैटायन होता है उसकी जो रेडियाई होती है वो उस ओरिजिनल एटम की रेडियाई से कम हो जाती है, जिससे वो कैटायन मिलकर के बना होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कैटायन कब बनेगा? जब उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन निकल जाने से होता क्या बेटा? देखिए, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आउटर मोस्ट सेल में होते हैं और न्यूक्लियस में क्या होते हैं बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन पे तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। और जैसा कि जानते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब तक कोई एटम अपने एटॉमिक फॉर्म में होता है तब तक उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, यानी कि जो चार्ज होता है वो बैलेंस रहता है। बट जैसे ही वो कैटायन का फॉर्मेशन होता है तो कैटायन के फॉर्मेशन होने पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, बट प्रोटॉन अभी भी उतने हैं। और आप कंपेयर करें तो प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन कंपैरिजन में बढ़ गए। तो ऐसा होने से पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाने से अब जो अट्रैक्शन लग रहा है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों पर, वो बढ़ जाएगा। ऐसा होने से जो सेल्स होती हैं वो क्या होने लगेंगी? धीरे धीरे सिकुड़ने लगेंगी, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जब सेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होगी? कम हो जाएगी। यानी कि क्या हुआ, जो कैटायन बना उसकी जो रेडियाई आपको मिलेगी वो उस एटम की रेडियाई से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जो सेम उसी प्रकार से है जैसे रस्साकशी का जो खेल होता है, उसमें दोनों टीम मेंबर में अगर ये दोनों साइड इक्वल पर्सन हो, यानी इक्वल नंबर ऑफ पर्सन हो, तो वहाँ पर जो फोर्स लगेगा, ठीक है, वो सेम रहेगा, जिसकी वजह से ना तो जी वाली टीम इधर खींच पाएगी ना दूसरी टीम इधर खींच पाएगी। दोनों में जो फोर्स होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, यानी मिड में। अब यही चीज़ हम क्या करें, एक टीम में हमने नंबर ऑफ़ पर्सनस कम कर दिए, तो नंबर ऑफ़ पर्सन कम होने से जो दूसरी टीम है वो उनको अपनी ओर खींच ले जाएगी, यानी जो डिस्टेंस होगी सेंटर से वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है। जैसे इलेक्ट्रॉन कम होता है तो प्रोटॉन क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियस उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिसकी वजह से उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जो कैटायनिक रेडियाई होती है वो रिस्पेक्टिव एटम, यानी जिससे कैटायन मिलकर के बना हुआ है, उससे कम होती है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया। ऑल्दो न्यूक्लियर चार्ज रिमेन द सेम, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। देयरफॉर remaining electron are more strongly pulled by the nucleus, thus reducing the size of cation. The size of atom and cation of magnesium can be compared as। ठीक है, हमने मैग्नीशियम को उसकी अलग अलग स्टेट पे लिया। मैग्नीशियम जब एटॉमिक फॉर्म में था, मैग्नीशियम जिसमें जब एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक पॉजिटिव चार्ज आया, मैग्नीशियम से हमने दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो दो पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो जैसे जैसे मैग्नीशियम को पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, ठीक है, बेसिकली दो ही चार्ज हो सकता है कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 8, 2। आउटर मोस्ट सेल में दो इलेक्ट्रॉन है, यानी मैग्नीशियम दो ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, क्योंकि जैसे दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसका इनर्ट पेयर इफेक्ट, मतलब कि जिसका आउटर मोस्ट सेल है वो कम्प्लीटली फुलफिल्ड हो जाएगा, यानी इनर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, धीरे धीरे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने से जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन की कम होती जा रही है। तो इसका मतलब रेडियाई क्या होगा? कम हो जाएगा।
तो मैग्नीशियम का जो साइज़ है हमने उसके एटॉमिक से आयनिक फॉर्म में कंपेयर करते हुए लिखा है। तो इसका मतलब मैग्नीशियम जब एटॉमिक फॉर्म में था तो उसकी रेडियाई यानी साइज़ सबसे बड़ा था। जैसे कि ऊपर 1+ चार्ज आया उसका साइज़ और डिक्रीज़ कर गया, और जैसे 2 चार्ज आया तो उसका साइज़ ज़्यादा डिक्रीज़ कर गया। तो मैग्नीशियम के एटॉमिक और आयन फॉर्म में उनके साइज़ का जो कंपैरिजन लिखा हुआ है। तो ये थी आपकी कैटायनिक रेडियाई और उसके रिस्पेक्टिव एटम से कंपैरिजन, यानी कि कैटायनिक रेडियाई रिस्पेक्टिव एटम से कि एटॉमिक रेडियाई से कम क्यों होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एनायनिक रेडियाई के बारे में। तो एनायनिक रेडियाई क्या है, तो सबसे पहले समझते हैं। एन एनायन इज फॉर्म बाय द गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन टू एन एटम। कोई भी एनायन कब बनेगा, जब कोई एटम एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो गेन करने से ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि वो एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, द साइज ऑफ एनायन इज़ ऑलवेज लार्जर देन दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एटम। और जो एनायन का साइज होता है वो करस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एटम के साइज से क्या होगा, लार्जर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इन द फॉर्मेशन ऑफ एनायन ऑल्दो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज वट मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज रिमेन द सेम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे मगर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो अभी भी सेम रहेगा, यानी डेट इज़ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ कर जाएगा, यानी कि आप देखेंगे अभी जहाँ जिस सेल में अभी 4 इलेक्ट्रॉन थे उसमें 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, यानी 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसको कुछ इस तरह समझेंगे, जैसे कोई ये आपका एक एटम है जिसका न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट से इलेक्ट्रॉन। अभी यहाँ पर हमने 4 इलेक्ट्रॉन जैसे थे। ठीक है, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन होने से होता क्या, देखो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होते हैं और आपस में रिपल होते हैं। तो अभी 4 इलेक्ट्रॉन थे तो इनके बीच की डिस्टेंस भी क्या थी, ज़्यादा थी। अब यहाँ पर हमने 1 इलेक्ट्रॉन और ला दिया। 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाने से क्या हुआ, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कम हो गई। कम होने से क्या होगा, इनके बीच में रिपल्सन बढ़ेगा। जो रिपल्सन बढ़ेगा तो अपने आप सेल्स क्या होंगी, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर हटेंगे। जब दूर हटेंगे तो सेल अपने आप धीरे धीरे क्या होने लगेगी, फैलने लगेगी, एक्सपेंड कर जाएगी। जब सेल एक्सपेंड कर जाएगी तो उसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो यानी एटॉमिक रेडियाई, इसकी जो एनायनिक रेडियाई है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो वही बोला जाता है कि जब भी कोई एनायन बनता है तो उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करते हैं बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अभी भी उसमें सेम है। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो रिस्पेक्टिवली डिक्रीज़ कर जाता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज उतना ही रहता है। ठीक है, बट इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। तो ऐसा होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ करेगा तो सेल क्या करने लगेंगी, एक्सपेंड कर जाएंगी। जब सेल एक्सपेंड करेगी तो सेल के एक्सपेंड करने से डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बढ़ जाएगा। और ऐसा होने से एनायनिक रेडियाई इंक्रीज़ कर जाएगी, यानी जो एनायन होता है उसकी रेडियाई रिस्पेक्टिव एटम की रेडियाई यानी जिससे वो एनायन बना हुआ है उससे क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया। अब इसी को हम लोग कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल द एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ ऑक्सीजन कैन बी कंपेयर्ड है। हमने ऑक्सीजन को उसके एटॉमिक और आयनिक फॉर्म में लिखा। तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 2,6। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, यानी जो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और ऐसा होने से उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन जब अपने एटॉमिक फॉर्म में था उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करा तो रिपल्सन भी क्या होगा, सेल्स में ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी सेल ज़्यादा एक्सपेंड करेगी तो साइज सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। एटॉमिक फॉर्म में वो अपने उसी साइज में रहेगा जिस साइज में उसको होना चाहिए। एक पॉजिटिव चार्ज मतलब थोड़ा सा एक्सपेंसन होगा। तो अगर आप इनकी रेडियाई कंपैरिजन लिखें तो सबसे ज़्यादा रेडियाई किसकी बढ़ेगी, O डबल- की। उससे कम किसकी होगी, O- की। और सबसे कम किसकी होगी, जब वो एटॉमिक फॉर्म में होगा। तो ये ऑक्सीजन की एटॉमिक रेडियाई थी उसके एटॉमिक और उसके आयनिक फॉर्म में। ठीक है, तो ये था हमारा कैटायनिक एनायनिक रेडियाई और उसके एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स जो इन एटॉमिक रेडियाई को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इन फैक्टर्स को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।